तो भाई और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसे हर कोई हेट करता है, लेकिन जिसको समझा जाए उससे ज्यादा रियल कोई हो ही नहीं सकता। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर बॉय काजुया कोनोसुके, द मोस्ट हेटेड मेन कैरेक्टर फ्रॉम रेंट अ गर्लफ्रेंड। देखो, मुझे पता है तुम लोगों सोच रहे होगे, अरे यार काजुया तो सिंपल है, लूजर है, क्राई बेबी है, लेकिन रुक जाओ, आज के इस वीडियो के बाद तुम्हारा काजुया के लिए हेट रिस्पेक्ट में बदलने वाला है, क्योंकि आज मैं 5 ऐसे फैक्ट्स सोचने पर मजबूर कर देंगे। शायद काजुया इतना बुरा बंदा नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को पूरा अपोजिट तरह से बनाया गया है फ्रॉम द 2 दिन पहले आई हुई हमारे यूट्यूबर बादल की वीडियो से। तो यार ऑफ कोर्स अगर वो देख रहे हैं तो मैंने उन्हें मेंशन किया, तो प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड शो से भी ज्यादा एक चीज है जिसको मैं हेट करता हूं और भी ज्यादा हेट करता हूं, वो है शो का मेन कैरेक्टर काजुया उर्फ मगरमच्छ के वो टेक आपके पूरे ओपिनियन को अपोजिट बना देंगे। तो इस वीडियो का मकसद है काजुया को पहुंचाना लव से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट SYT। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम इन मजेदार फैक्ट्स को शुरू करते हैं जो एकदम रिलेटेबल। लेट्स गो। फैक्ट नंबर 1, सीजन 1 के एक एपिसोड्स में, जो आपको एपिसोड डेलिकेटली सब जगह स्क्रीन पे दिखेगा, मैं हर एपिसोड का नाम नहीं बताऊंगा, एक वो लड़का जो बिना सोचे मिजुहारा को बचाता है। सीजन 1 में एक सीन में था जब काजुया ने बिना कुछ सोचे समझे मिजुहारा को बचा लेता। सच में काजुया उस वक्त मिजुहारा से लगभग अनजान था, लेकिन उसने फिर भी उसे बचाया। डम इम्प्रेसिव मूव, बिना अपनी जान की परवाह की। कोई और होता तो 100 बार सोचता, लेकिन काजुया ना, वो बंदा चाहे जितना भी ओवर थिंक करे, जब बात आती है किसी और के लिए खड़े होने की तो वो पीछे नहीं हटता है। सीजन 1 के एक और एपिसोड में आपने जब देखा था, जब काजुया और कीबे के बीच में एक लड़ाई होती है, फिर जब कीबे आके काजुया के एक बारे में एक फास्ट बताता है, वो उसको मैं डेलिकेटली आप समझाऊंगा। कीबे जो बताता है कि काजुया और गुगु जब छोटे थे, एक बार उसने प्लांट कंपटीशन हो रहा था जिसमें उसने काजुया का प्लांट गिरा दिया था और वापस उसे लगा दिया। देखो, जिस प्लांट को आप गिरा दोगे उसमें क्या कभी फूल उगे, वो फूल का प्लांट होता है। तो फिर लेकिन काजुया के अंदर एक डेडिकेशन था, वो उसके लिए कुछ वो डेडिकेशन था, दूसरों से अलग बनाता है। वो हर दिन उसमें पानी देता है और उसका ख्याल रखता है, और लिटरली एक दिन उसमें फूल खिलाता है, हैबाकस का एक बेहतरीन खिलता हुआ फूल, और उस पे उसको प्राइज भी मिलता है। सच में एक डेडिकेशन, एक हार्ड वर्क लाइफ को बदल सकता है। तो ये इस एपिसोड में दिखाया जाता है, जो सच में एक बेस्ट एपिसोड होता है, जो अभी तक का मेरा रेंट अ गर्लफ्रेंड का सेकंड बेस्ट एपिसोड है। और आप इस एपिसोड को जरूर वॉच करना। आपको स्क्रीन पर उस एपिसोड का नाम और एपिसोड नंबर दिख रहा होगा फ्रॉम सीजन 1 का। लिटरली वो वही डेडिकेशन मिजुहारा के लिए दिखा रहा है। फैक्ट नंबर 2, सीजन 2 का सेल्फ कंट्रोल मास्टर। ये एक बहुत बड़ी लाइन है। आप लोग सोचते होंगे काजुया एक नॉर्मल ठाकी और बॉय, जो उन सब चीजों के लिए जो बादल भी उस वीडियो में बता रहा होता है, लेकिन ऐसा उसने एक सीजन में अपने लव को आगे रखा। सीजन 2 में सब सोच रहे थे जब काजुया कुछ कर देगा रुका के साथ, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नहीं, वो बंदा अपने इमोशन पे फुल कंट्रोल रखता है। रुका को लिटरली उसने आके अटेम्प्ट करती है, पर काजुया बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। भाई ये सीन सच में एक अंडररेटेड है। ये बंदा पहले इम्प्लोसिव था, अब अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस डेडिकेशन को। लिटरली उसने खुद को कंट्रोल किया, ये सबसे बड़ी चीज है। और वो लगभग मैक्सिमम 2-3 बार ऐसा कर चुका है, प्योर लव के लिए डेडिकेशन दिखाना, जो इसको काफी बार दिखाया गया। सीजन 4 में भी इसको दिखाया गया था, लेकिन बिलीव होना सबसे बड़ी चीज जो मिजुहारा वो अंदर नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। फैक्ट नंबर 3, और ये सीजन 3 के फैक्ट मैं बताऊंगा, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और लिटरली मैं क्लियरली कह देता हूँ कि रेंट अ गर्लफ्रेंड में सीजन 3 मेरा बेस्ट सीजन है, जिसको मैंने वॉच किया है। द फिल्म मेकर काजुया। अब ये यहाँ से बंदा नेक्स्ट लेवल पे चला गया। काजुया ने मिजुहारा के सपने को पूरे दिल से अपना बना लिया। उसने उसकी लिए फिल्म बनाई अपने पैसे से, अपने टाइम से, अपने दिल से, और सबसे हार्ट टचिंग पार्ट, वो चाहता था कि मिजुहारा की दादी सायोरी इसान उस पे प्राउड फील करे। एक लाइन है जो आपको याद होनी चाहिए, जो बोलता है वो, मैं चाहता हूँ कि मिजुहारा सपने पूरे हो जाएं, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ। वो मेरी आइडल गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी इंस्पायरेशन है। भाई ये दैट लाइन लिटरली हिट मी हार्ड। एक में और काजुया को रिस्पॉन्सिबल काफी दिखाया गया है। जब सायोरी दादी का एंड के टाइम आ रहा था, काजुया ने मिजुहारा से साफ बोला था कि वो आगे चल के रिग्रेट नहीं करना चाहती, तो फिर उसको सायोरी दादी को हम दोनों के रिलेशन के बारे में बता देना चाहिए और उसे सब कुछ सच बता देना। लेकिन आखिर में मिजुहारा नहीं बता, जो काजुया ने ये दिखाया कि ताकि मिजुहारा रिग्रेट में ना रहे, जो एक काफी बढ़िया चीज थी। और लास्ट में लगभग एंड में एक काजुया ने एक आइडल गर्लफ्रेंड वाली लाइन बोली थी, जिसको मैं फिर से बताऊंगा, सुनाऊंगा आपको अपने डब में, कि कितनी बेहतरीन लाइन थी वो, जो लिटरली मिजुहारा का पेन पूरा तरह से खत्म करता है, और वो मिजुहारा की यहाँ पे हेल्प करता है। कहता है, यू नो व्हाट माय आइडल गर्लफ्रेंड लाइक। वो बोलता है कि वो इस लाइन को यहाँ पे तोड़ना चाहता है। वो सिर्फ उसका क्लाइंट बन के नहीं रहना चाहता। उसे नहीं पता कि उसने ये लाइन क्यों बोली, बट वो बोलता है, माय आइडल गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा प्रीटी है, फैशनेबल है और काइंड है, बट व्हेनेवर आई डोंट हैव माय एक्ट टुगेदर, मतलब जब मेरे एक्ट में चीज खराब होती है तो वो मुझे डांटती है।
जिसका मैं हकदार हूँ। वो कभी कभी गुस्सा करती है, बट जनरली शी इज वेरी केयरिंग। इनफैक्ट शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल इन द वर्ल्ड, बट समटाइम शी क्राई जस्ट थोड़ा सा। यूजुअली वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, बट कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा वो रोती है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट लाइन है जिसको मैंने अभी तक किसी एनिमेस में देखा, और ये लिटरली ये मेरा बेस्ट एपिसोड था जिसमें काजुआ ने ये बोला था। ये लाइन लिटरली मुझे हर्ट करती है। इस सीजन ने दिखाया है कि काजुआ सिर्फ एक सिम्प नहीं है, वो एक बंदा है जो किसी और के लिए जनरली मेहनत करता है। और ऑनेस्टली सीजन 3 मेरा फेवरेट था और तुम सबका होगा। चलिए आगे बात करते हैं। सीजन 4 के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सीजन 5 की बात करते हैं जो आने वाला है 2026 में। सीजन 5 में काजुआ ने सब ब्लेम खुद पर लिया। अगर तुमने रिसेंट आर्क में देखा है कि काजुआ ने लिटरली सब कुछ अपने सिर ले लिया ताकि मिजुआरा को वो कुछ ना होने पाए, वो मिजुआरा को बचा ले वहाँ पर। और फाइनली उसने अपने दिल की बात कन्फेस कर दी। नो एक्सक्यूज, नो रनिंग अवे। वो बंदा जिसको सब क्राउड बोलते थे, आज वही अपने इमोशन के साथ स्टैंड करता है। ये सीजन 5 में जब उसने खुद के ऊपर सारा ब्लेम लेने के लिए मिजुआरा को बचाना चाहा, ये लिटरली एक रियल मर्द कर सकता है। फैक्ट नंबर 5 और ये लास्ट, एक ट्रू जेंटलमैन काजुआ ने कभी भी मिजुआरा से डेट पे पैसे नहीं लिए, इससे डेट्स के पैसे वापस नहीं लिया। उसने मिजुआरा पर लगभग 1 मिलियन तक का खर्चा किया है, सिर्फ इसीलिए को वो पसंद थी और इसी में कभी भी चिट नहीं किए करते हैं। एट द एंड आपने एक मांगा पैनल में देखा होगा कि वो लोग एक बार रियल में एक दूसरे से डेट पे जाते जो रेंटेड डेट नहीं होती, लेकिन उस पे भी काजुआ ने 1 रुपया की मिजुआरा से नहीं लिया था। एक रियल मर्द को दिखा रहा है। आप बोलो आज के टाइम में ऐसा बंदा रियल लाइफ में मिलता ही कहाँ है? काजुआ फेल्ट अप चिन है और वही स्पेशल बनाता है उसे। तो मैंने वो 5 फैक्ट्स बताए जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बदल चुका होगा। उस हेटेड कैरेक्टर्स को से लव पहुंच बादल भाई ने पूरे तरह से अपोजिट बता दिया है जो चीजों को पसंद करता है। मैं तो ऐसा नहीं मानता, मैं तो काजुआ को एक बेस्ट कैरेक्टर मानता हूँ रेंटल। और यही है, मैं चाहूंगा कि प्रॉब्लम कैरेक्टर में नहीं है, राइटर में। कौन तो काजुआ को खराब है नहीं, ऑथर ने उसे खराब दिखाया है। राजनी मेजिया भाई थोड़ा अपने MC मतलब मेन कैरेक्टर पे ध्यान करो यार। इतना पोटेंशियल है होने के बाद भी बंदा हर सीजन में हेट मैग्नेट बन जाता है। कभी कभी लगता है राइटर ही चाहता है कि हम काजुआ से इरिटेट हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ तुम जितना हेट करोगे उतना ही रियल लगेगा वो बंदा। तो फिर वो मिजुआरा को बेहतर बताने के लिए काजुआ को हेट दिलाता है जो एक बुरी तरह से गलत तरह से दिखाया गया। चलो अब मैं अपने ओपिनियन थोप देता हूँ आप लोगों के ऊपर। मेरे लिए काजुआ एक मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर है। वो ओवर थिंकिंग करता है, मिस्टेक करता है, इमोशनल होता है, बस जैसे हम सब। पर ऑनेस्टली मुझे हाइमोरी, सूमी और कीडे भी बहुत पसंद है और ये लोग काजुआ के बेस्ट सपोर्ट सिस्टम में हैं। बट रूका, मामी और मिजुआरा, हाँ मिजुआरा भी, तो ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हर बार बंदा कुछ अच्छा करता है ये लोग उसकी लाइफ में प्रोडेंडो ले आते हैं। और लिटरली मिजुआरा को मैं कह सकता हूँ कि वो प्योर ब्यूटी है, लेकिन बट हेट है इसलिए है क्योंकि वो सच में काजुआ उसके लिए इतना सब कुछ किया है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचती और उसे रिजेक्ट भी करती है। स्टिल काजुआ नेवर गिव अप। That's what makes him a hero. Discuss. तो दोस्तों ये इस वीडियो का मकसद सिंपल था। लोग कैरेक्टर को देखकर नहीं, लोग की बातों सुन के उसे हेट करना शुरू कर देते हैं। हम जैसे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो उसको मच्छर बुलाते हैं और सिर्फ ऐसे से बोलते हैं, और उन वीडियोस को देखकर आप उस कैरेक्टर को हेट करना शुरू कर देते हो, बल्कि आप उस एनिमे को वॉच भी नहीं करते और उस कैरेक्टर को हेट करते हो। अगर तुम थोड़ा समझते हो तो थोड़ा दिल से देखो, तो हर फेवरेट कैरेक्टर के अंदर एक रियल इंसान छुपा होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे काजुआ वरिष्ठ मेन कैरेक्टर है तो उन्हें बोलो वो वरिष्ठ नहीं है, वो सबसे रियलिस्टिक मेन कैरेक्टर है। तो साथ चलो, ये था मेरा टेक ऑन काजुया कोनिशिता। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो टीम काजुया फॉरएवर। मिलते हैं। और हाँ बादल, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो फिर मुझे एक बार टैग करके कमेंट जरूर कर देना ताकि इस वीडियो को थोड़ा एंगेज मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे वाइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।